औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला चल रहा है तो उसमें लास्ट टाइम हम जो है ना वो लाइट के ट्रांसमिट होने, अब्ज़ॉर्ब होने और जो रिफ्लेक्ट होने उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में करेंगे। रिफ्लेक्शन क्या है? जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे इसकी सरफेस पे आके टकराती है, लाइट रे एक मीडियम से आते हुए दूसरे मीडियम की सरफेस पे आके टकराएगी और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाएगी, बाउंस ऑफ हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी लाइट जब स्ट्राइक करती है किसी भी शाइनी सरफेस पे तो वो क्या हो जाती है? बाउंस ऑफ हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं। When light ray strikes on a shiny, जब लाइट रे स्ट्राइक करती है शाइनी सरफेस पे तो इट बाउंस ऑफ। तो बाउंस ऑफ यानी उसी मीडियम में चली जाती है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये देखिए, कोई भी शाइनी सरफेस यहाँ पे मौजूद है, लाइट रे यहाँ पे आके टकराती है, टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है। या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट, यानी या आप ये भी कह सकते हैं कि व्हेन लाइट हिट आना, या आप ये बल्कि ये आसान रहेगा कि आप कहेंगे कि व्हेन लाइट रे ट्रैवल इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम एंड बाउंस बैक। यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम की सरफेस पे आके टकराती है तो बाउंस बैक, वो दोबारा पीछे चली जाती है। क्या करती है? वो दोबारा वापस उसी मीडियम में चली जाती है। तो इसे हम रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। अब ये लाइट रे यहाँ से आई, इस मीडियम की सरफेस पे आकर टकराई और टकराने के बाद दोबारा उसी मीडियम में वापस चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। अब इसमें ये जो लाइन होती है इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ये जो होती है इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ एक लाइन होती है इसे कहते हैं नॉर्मल रे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। अब हम इसमें पढ़ते हैं कि इंसिडेंट रे क्या है। The ray that travel in one medium and fall on the surface of another medium। वो रे जो एक मीडियम से गुजरती हुई दूसरी मीडियम की सरफेस पे आकर टकराती है। ये एक मीडियम से गुजर रही है एंड फॉल ऑन द स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दूसरे मीडियम की सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। द रे दैट travel in one medium and strike on the surface of another medium। कि वो रे जो एक जो है ना मीडियम से गुजरती है दूसरी मीडियम की सरफेस पे जाकर टकराती है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे का नाम देते हैं। ये चीज़ आप लोग देख लें। उसके बाद हम बात करेंगे रिफ्लेक्टेड रे की। रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है?
वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ से इधर जा रही है। द रे दैट रिफ्लेक्ट या बाउंस बैक, रिफ्लेक्टेड रे, the ray that bounce off or bounce back, वो रे जो बाउंस ऑफ हुई है या बाउंस बैक हुई है, दोबारा उसी मीडियम में चली गई है, तो उसे हम रिफ्रैक्टेड रे का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। वो रे दैट जो है ना वो बाउंस ऑफ होती है या बाउंस बैक यानी दोबारा उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसे हम रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद नॉर्मल रे है, द रे दैट परपेंडिकुलर ऑन द शाइनी सरफेस, द रे या इमेजिनरी रे, द इमेजिनरी रे परपेंडिकुलर ऑन द surface of medium, perpendicular on the surface of medium। ये एक इमेजिनरी रे है जो मीडियम की पे बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। ये देखिए क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है या इमेजिनरी रे है। इमेजिनरी लाइन आप कह दें, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कोई भी मीडियम है उस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रे कहते हैं। इसको एक दफ़ा आप लोग देख लें। उसके बाद हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि इंसिडेंस एंगल कौन सा होता है और रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये देखें, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि इसके दरमियान इंसिडेंट और नॉर्मल रे के दरमियान एंगल है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल रे एंड इंसिडेंट रे, वो एंगल जो है ना वो इंसिडेंट और नॉर्मल रे के दरमियान में होता है, उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय उसको हम यूं रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये कौन सा एंगल है जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे के दरमियान में होता है। द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, उसे क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और उसको जो है ना रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, आर से। तो आज हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम की सरफेस पे आकर टकराती है तो वो बाउंस ऑफ हो जाती है, यानी दोबारा उसी मीडियम में चली जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें इंसिडेंट रे थी, वो रे जो है ना एक मीडियम से ट्रैवल करती है दूसरी मीडियम की सरफेस पे आके स्ट्राइक करती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रे वो ले जो टकराने के बाद दोबारा वापस मीडियम में चली जाती है, वो रिफ्लेक्टेड रे है। और नॉर्मल रे जो किसी भी मीडियम पे एक इमेजिनरी लाइन होती है और परपेंडिकुलर होती है, उसे नॉर्मल रे कहते हैं। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान में होता है। और रिफ्लेक्टेड रे और इन नॉर्मल रे के दरमियान में जो एंगल होगा उसे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम देंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से करना है। बहुत शुक्रिया।